सभी लोग साधना के लिए प्रस्तुत होंगे। साधना के 2 भाग, प्रथम भाग में आत्मशुद्धि है, आत्म शरीर शुद्धि की क्रिया है, और दूसरा भाग ध्यान का है, घटना का है। पहला भाग ध्यान देने का है और दूसरा भाग ध्यान करने का है। तो ध्यान रखें, सभी लोग अपने अपने घरों में सीधा ग्यारी जला लें, सीधा ग्यारी अवश्य जला लें ताकि आप ध्यान साधना कर सकें। सीधा ग्यारी का जो सबसे बड़ा अर्थ होता है, आप लोग शायद ना समझते हो कि मैं क्यों कहता हूँ सीधा ग्यारी के लिए। सीधा ग्यारी जलाने से जो दरबार जाता है, जैसे स्थूल जगत है, हम लोग हैं, स्थूल जगत है, तो स्थूल भोजन चाहिए हम लोगों को अपना पेट भरने के लिए। ऐसे सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के प्राणियों को, देवी देवताओं को सूक्ष्म भोजन चाहिए, यानी सुगंध चाहिए। हम लोग भी कोई भोजन करते हैं तो स्थूल तो हमारे शरीर में चला जाता है, लेकिन जो सुगंध होती है वो जीवन के लिए होती है, जो शरीर के अंदर रहता है वो कहता है वाह आनंद आ गया। तो आनंद जो आया है वो जीवन को आया है, और जो भोजन गया है शरीर में अंदर अच्छा, वो भोजन शरीर के अनुकूल है, तो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है। लेकिन जीवन ने क्या पाया? सुगंध पाई। वाह बहुत सुंदर, क्या बढ़िया घी डाला आपने, सुगंध, मज़ा आ गया। ये किसका कहना है? ये अंदर जो जीवन रहता है उस सुगंध को वो धारण करता है, वो ग्रहण करता है। ऐसे ही आपकी सिद्ध अग्यारी है, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। जैसे ही आप घर में प्रज्वलित करते हो, दरबार जाता है, एक प्रकार से दरबार के जो गण हैं, देवी देवता गण हैं, उनका वो भंडारा है। उस सूक्ष्म सुगंध को, जो कि दरबार के द्वारा रची गई सुगंध है, बाबा माँ के द्वारा निश्चित की गई सुगंध है, सिद्ध अग्यारी में जैसे ही वो जलती है, तो जैसे दरबार आपके यहाँ पहुँचता है, आप माँ बाबा को याद करते हो, आप प्रार्थना संकल्प करते हो लाइव मेरे साथ जुड़ के, या ध्यान साधना करते हो, पूरा दरबार आपके साथ होता है, आपको सहायता कर रहा होता है, सहयोग कर रहा होता है, आपकी सुरक्षा कर रहा होता है। तो क्या होता है, जैसे किसी को घर में बुलाओ आप अपने लिए, तो हमको बुलाओ, जैसे हम गए, हमारे पास तो 150 लोग चलते ही साथ में, तो आप क्या कहोगे? गुरुदेव हमें ये कष्ट है, वो कष्ट, हम कहे ठीक है, अच्छा बैठो भाई, सब जाएगा। चला गया, और फिर हम कहेंगे अच्छा भाई चलते हैं, तो क्या कहोगे? ठीक है चले जाओ, तो आप तो नहीं जाने दोगे। आप कहोगे गुरुदेव भोजन तैयार है, थोड़ा ग्रहण कर लो। फिर आपने कुछ लोगों को बुलाया भी होगा और अपने मित्रों को, उनके लिए भोजन की व्यवस्था तैयार है। तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत में होता है, जब आप दरबार को ध्यान करते हो, याद करते हो, तो दरबार की जो सिद्ध अग्यारी जलती है वो एक प्रकार से उनका भोजन है, उनका भंडारा है जो आप करते हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। कोई ऐसा नहीं कि आप सिद्ध अग्यारी नहीं जलाओगे तो आपकी ध्यान साधना नहीं होगी, होगी, लेकिन जो मानव धर्म है उसको भी निभाना है कि हम जिनको आवाहन करते हैं, उनके आवाहन के पश्चात हम उनका सम्मान भी करते हैं, हम उनको सुगंध का, वो जो सिद्ध अग्यारी है उसका भोजन देते हैं, भंडारा करते हैं उनके लिए। ये उसका सबसे बड़ा कारण है। तो सिद्ध अग्यारी इसलिए है, तो आप सब कर पाएँ अच्छे से। इसका दरबार आपको पूरा पूरा सहयोग करता है। अपने घर में सिद्ध अग्यारी एक्स्ट्रा रखो, अतिरिक्त रखो, ये दरबार के लिए है। अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हो, हम जाएंगे तो आप हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्चा कर देते हो, लेकिन एक छोटी सी सिद्ध अग्यारी जो आपके दरबार के गणों को, गणिकाओं के लिए है, वो उससे पुष्पित पल्लवित होते हैं और ताकतवर होते हैं। तो जैसे भूखे आदमी से काम कराओ, हमसे भूखे कितना दिन काम करा लोगे? ऐसे गण गणिकाएँ हैं, सेवक सेवकाएँ दरबार के, सूक्ष्म जगत में माता की सेवकाएँ हैं, गणिकाएँ हैं, बाबा के गण हैं, भोलेनाथ के गण हैं, आपके यहाँ पूछते। तो उसके लिए अग्यारी है, सिद्ध अग्यारी है। वही सिद्ध अग्यारी जो दरबार से आपको प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर से नहीं, क्योंकि वही उनका प्रिय है। तो आप सभी लोग अपना सिद्ध अग्यारी प्रज्वलित कर लें, जुड़े रहें सब लोग, और आत्म शरीर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सब लोग तैयार हो जाए। सभी